क्वेश्चन दिया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स डज नॉट शो स्टीरियो आइसोमरिज्म। स्टीरियो आइसोमरिज्म के बारे में सीखा हुआ है कि नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स प्लस क्या होता है नंबर ऑफ ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है, तो कोई कंपाउंड चाहे ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करे चाहे ऑप्टिकल आइसोमर शो करे चाहे दोनों शो करे, वो आपका स्टीरियो आइसोमरिज्म शो करेगा। समझ में आता है? ठीक है, ज्योमेट्रिकल आइसोमर के लिए क्या होना चाहिए डबल बॉन्ड। हर एक डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता है। कंडीशन क्या है कि एक ऐसा अल्केन, जैसे अगर मैं लेता हूँ CH3 और ये आपका C और ये CH3 हो गया डबल बॉन्ड C और ये CH3 और ये H हो गया, डबल बॉन्ड है, एल्केन है, क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इन कार्बन से लगे हुए ग्रुप दोनों डिफरेंट होने चाहिए। इधर तो डिफरेंट है, समझ में आता है, बट इधर अगर आप देखें ये दोनों ग्रुप सेम है तो ये डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। ठीक है, चलिए इसी बेसिस में ये जो कंपाउंड डले हुए हैं इनका स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पर GI बन सकते हैं या ऑप्टिकल आइसोमर बन सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट कंपाउंड दिया है ए ऑप्शन में 3 इथाइल हेक्स 3 हेक्स में कितने कार्बन होंगे? 6 कार्बन। ठीक है, फर्स्ट कार्बन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ हो गया। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला भी ड्रा कर सकते हैं अपने कन्वीनियंस के आधार पर। ठीक है, मैं इलाबोरेट करने के लिए चीज़ें लिख रहा हूँ। अच्छा, हेक्स 3 इन है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा है, और 3 इथाइल है, थर्ड कार्बन में आपका इथाइल ग्रुप लगा हुआ, ये C हो गया और ये C हो गया। ठीक है, लगाया जा सकता है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, आपकी चॉइस। ठीक है, अच्छा ये कंपाउंड डला है। अब ये क्वेश्चन एराइज होता है क्या ये डबल बॉन्ड जो यहाँ पे आया हुआ है, ये जो डबल बॉन्ड आया हुआ है क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? तो कंडीशन क्या है ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करने के लिए कि ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इन कार्बन से लगे हुए ग्रुप आपके कंप्लीटली डिफरेंट होने चाहिए। तो भाई ये इसमें एक हाइड्रोजन लगा होगा क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड शो करें, समझ में आ रहा है। तो ये ग्रुप आपका और ये ग्रुप आपका डिफरेंट होगा इस कार्बन से। ठीक है, अच्छी बात है, बट इधर अगर आप देखें तो इस कार्बन ने चारों बॉन्ड शो करके रखे हैं, तो यहाँ पर एक इथाइल ग्रुप लगा हुआ है, यहाँ पर भी एक इथाइल ग्रुप लगा है, मतलब इस कार्बन में दोनों सेम ग्रुप होने की वजह से ये डबल बॉन्ड कभी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं शो करेगा। जैसे ये कार्बन में दोनों ग्रुप सेम हो गए, इसी तरह से इस कार्बन में भी ये दोनों ग्रुप सेम हो जाते हैं, ज्योमेट्रिकल नहीं शो करेगा। ऑप्टिकल के बारे में सोचते हैं, क्या इसमें कोई कायरल सेंटर है क्या? देखते हैं। तो ये जो कार्बन है कभी भी कायरल नहीं होंगे। अच्छा, ये जो कार्बन लगा हुआ है ये कार्बन है, ये कार्बन क्या ये कायरल सेंटर हो सकता है? हमेशा दिमाग में रखें, कोई भी कार्बन अगर डबल बॉन्ड से अटैच या ट्रिपल बॉन्ड से अटैच है वो कार्बन कभी भी कायरल कार्बन नहीं होता है। तो लीजिए, ये तो ना ऑप्टिकल आइसोमर शो करेगा ना तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा, क्योंकि इसमें कोई भी कायरल सेंटर नहीं है, डबल बॉन्ड भी आपका GI नहीं शो कर रहा है। तो यही एक ऐसा कंपाउंड है जो स्टीरियो आइसोमरिज्म नहीं शो करेगा। अच्छा, मैं दूसरा वाला भी देख लेता हूँ, दूसरा वाला जो थर्ड B ऑप्शन में डला हुआ है, देखते हैं भाई B ऑप्शन में 3,4 डाई मिथाइल हेक्स, हेक्स में कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन। तो लीजिए मैं ड्रॉ कर देता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6 हो गए। ठीक है, इसके बाद में हेक्स 3 इन है, थर्ड कार्बन में डबल बॉन्ड लगा दिया, अच्छी बात है। 3,4 डाई मिथाइल है, थर्ड कार्बन एक मिथाइल ग्रुप और आपका फोर्थ कार्बन में मिथाइल ग्रुप। आप क्लियरली देख सकते हैं ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है इस कार्बन में ये ग्रुप और ये ग्रुप दोनों डिफरेंट हैं, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है, समझ में आता है। इस कार्बन में ये दोनों ग्रुप डिफरेंट होंगे, इधर मिथाइल है इधर इथाइल है। क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? 100% ये ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अब ऑप्टिकल में जाइए ना जाइए, GI अगर शो कर रहा है तो यहीं से हम बोल सकते हैं ये स्टीरियोजेनिक सेंटर है और स्टीरियो आइसोमर शो करेंगे, ये है स्टीरियोजेनिक सेंटर। ठीक है ना भाई, डबल बॉन्ड शो कर रहा है। अच्छा, C ऑप्शन में अगर आप जाते हैं, C ऑप्शन में 3 मिथाइल हेक्स 1 इन। ठीक है, अच्छी बात है। तो हेक्स में कितने कार्बन होते हैं? 6 होते हैं। लीजिए मैंने 6 कार्बन मेंशन कर दिए, 3 3 6 और 1 इन का मतलब फर्स्ट कार्बन में मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया। अब इसके बाद में 3 मिथाइल दिया हुआ है, 1 2 3 थर्ड कार्बन में यहाँ पर लगा दिया मिथाइल ग्रुप। अब देखिए, क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? चेक करिए भाई, क्या ये डबल बॉन्ड ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इस कार्बन से लगे हुए दोनों हाइड्रोजन और ये दोनों हाइड्रोजन क्या हो गए? सेम हो गए। दोनों आइटम क्या हो गए?
सेम है, तो इस वजह से ये डबल बॉन्ड कभी भी GI नहीं शो करेगा। आगे बढ़ते हैं। क्या इसमें कायरल सेंटर हो सकता है क्या? हाँ हो सकता है भाई। ये जो कार्बन दिया हुआ है, इस कार्बन ने 3 बॉन्ड शो करके रखे हैं, मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन डला हुआ है, ठीक है। तो ये ग्रुप, इधर प्रोपाइल ग्रुप, इधर मिथाइल ग्रुप, इधर अल्कीन डला हुआ है डबल बॉन्डेड, तो ये सभी ग्रुप इसके डिफरेंट हो जाते हैं। तो मैं बोल सकता हूँ ये कायरल सेंटर है। अगर कायरल सेंटर है तो ऑप्टिकल एक्टिव है, अगर ऑप्टिकल एक्टिव है तो स्टीरियोआइसोमर शो करेगा। अच्छी बात है। डी ऑप्शन में देख लेते हैं भाई। डी ऑप्शन में 4 मिथाइल हेक्स 1 इन वाला तो जब कभी भी ज्योमेट्रिकल नहीं शो करता। 1 2 3 4 5 ये 6 और फर्स्ट कार्बन में मैंने लगा दिया डबल बॉन्ड। 4 मिथाइल दिया है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 मिथाइल लगा दिया, ठीक है। ये डबल बॉन्डेड कार्बन कभी भी GI नहीं शो करेंगे क्योंकि ये दोनों ग्रुप हो जाते हैं सेम। समझ में आता है? क्या ये कार्बन जो लगा हुआ है कायरल सेंटर हो सकता है क्या? हो सकता है, क्योंकि इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना के रखे हुए हैं और इस कार्बन में एक हाइड्रोजन भी लगा हुआ है। इधर लगा है इथाइल, इधर है मिथाइल, इधर हाइड्रोजन हो गया और ये डबल बॉन्डेड वाले कार्बन लगे हैं, तो ये कायरल सेंटर होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा। ठीक है भाई। तो आंसर तो आपका क्लियर हो गया। ऑप्शन ए होना चाहिए, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड है ना तो GI शो कर रहा है ना तो इसमें एक भी कायरल सेंटर है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो आपका स्टीरियोआइसोमर नहीं शो करेगा।